ओम शांति। नियति को ना जानना ही चिंता का कारण है। कितना ही बड़ा पाप बन गया हो, माफ हो जाएगा, बस ये कर लो। देखिए, रामायण में कहा गया है, सुनौ भरत भाभी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। विधि, विधान, नियति, डेस्टिनी। तो देखिए, सब कुछ नियति में लिखा होता है और नियति को ना जानना ही चिंता का कारण है। इंसान कहता है कि भगवान ने हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी। तो भगवान ने कुछ नहीं लिखा है, हम खुद लिख रहे हैं। नियति भेद नहीं करती है, जो लेती है वो देती है। मतलब जब आप नियति की समझ नहीं रखते हैं तो आप हर चीज़ को लेकर के चिंतित होते हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। जब तक इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा चीज़ों को लेकर के, जब तक वो ये नहीं जानेगा कि मुझे जो माता पिता मिले हैं ये मेरे ही किसी कर्म के वजह से मिले हुए हैं। कई बार ऐसा देखा गया है लोगों को कि लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे आजकल के तो माता पिता ही ऐसे हैं। तो माता पिता ऐसे नहीं हैं। ये जो माता पिता आपको मिले हैं, या फिर ये कहें कि आपका जिस घर में जन्म हुआ है, तो ये पहले फाइल खुली है इसकी कि हाँ, इसके कैसे प्रारब्ध हैं, कैसे कर्म अनुसार इसको कैसे माता पिता मिले हैं, कहाँ जन्म देना है। तो ये जो माता पिता मिले हैं वो हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। कर्म के अनुसार ऐसी नियति बनी है कि आपको इन्हीं माता पिता के यहाँ करके जन्म लेना पड़ा है। अब ये दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे कर्म की वजह से है। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम अपनी पूरी एनर्जी कहीं ना कहीं एक जगह टिका देते हैं। कभी कहते हैं कि माता पिता खराब हैं, कभी मेरा भाई खराब है, कभी मेरी बहन खराब है, कभी मेरी पत्नी खराब है, कभी मेरे बच्चे खराब हैं, पर कभी मेरा पति खराब है। आज मान लीजिए कि अगर आपके बच्चे हैं और आपके जो बच्चे हैं वो आगे जा कर के आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। इसकी तैयारी आज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए बताते हैं। मान लीजिए कि आज आप एक जगह यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज से 20 साल बाद आपका बच्चा होगा और वो बच्चा आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। मतलब आज आप यहाँ इस स्थिति में खड़े हैं, आपका 20 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, आपको पैसा देगा, नहीं देगा, आपको कैसे रखेगा। तो ये सब चीज़ों की तैयारी अगर आप सोचो कि उस समय कर लेंगे, आप 20 साल बाद, अभी तो आप दूसरे कामों में लगे हैं और चीज़ों में बिजी हैं, है ना। तो ये नियति बनेगी आज से आपकी कि 20 साल बाद आपका बच्चा आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। या कुछ भी ऐसी योजना जो आप चाहते हैं कि मेरे बच्चा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो उसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी अपने कर्म से। याद रखना कि आप अपने कर्म से ही अपनी नियति बनाते हैं। और मान लीजिए आज आपके माता पिता होंगे, अब आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, तो वो हो नहीं सकता। क्योंकि आज जो नदी बह रही है, जो आज आप कर्म कर रहे हैं, कर्म की नदी जो बहा रहे हैं, और 20 साल बाद जो आपको मिलने वाला है तो वो वही मिलेगा जो आज आप यहाँ से नदी में बहा रहे हैं। और आज नदी में आपने जो फेंका वो आज से 20 साल बाद आपको मिलेगा। नेकी कर दरिया में डाल, वो आपको वहाँ रेगिस्तान में मिल जाएगा। इसका अर्थ समझिए। देखिए, आपने नेकी की और दरिया में डाल दिया, छोड़ो, किसी को नहीं बोला कि मैंने क्या किया, मैंने मेरे माता पिता के लिए क्या किया, और मुझे किसी को नहीं बताना, मुझे कहना था, मैंने कर दिया। अब मुझे ये रेगिस्तान में मिल जाएगा। रेगिस्तान का मतलब है कि मैं कहीं ऐसी जगह पर फंसा हूँ जहाँ पानी नहीं है, तो वहाँ पर पानी नहीं है और प्यास लगी है, तो वहाँ जो मैंने नेकी किया और दरिया में डाल, तो रेगिस्तान में कहीं ना कहीं ऐसे युग बनेंगे। और युग तो ऐसे बनाता है ऊपर वाला, कुछ पूछो ही मत। कुछ पत्थर बजा करके भी आपको पैसे दिलवा देगा और आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए आ गए हैं। एक अभी जो आए थे ना बीच में डोली चाय वाले,
तो ऊपर वाले के पास ये सब कुछ योजनाएं होती हैं, तो ये जो नियति की समझ नहीं होती है हमको, तो हम चिंतित होते हैं। तो आज से 20 साल बाद की तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी आपको। आज मैं जिस प्रकार से अपने पिताजी को आप पैसे दे रहे हैं, आप अपने पिताजी से प्रेम से बात कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आपके पिताजी को जो चाहिए वो आप लेकर के दे रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं पिताजी जो चाहिए आप बताइए, आपके लिए तो जान हाजिर है, तो 20 साल बाद आपका बच्चा आपके लिए वही सेम चीज़ देगा कि पिताजी आपके लिए जान हाजिर है। वो प्रकृति उसकी ऐसी खोपड़ी बना देगी। समझना आप बात को। आज जो हम दे रहे हैं, जो कुछ भी हम दे रहे हैं, तो आपका बच्चा ग्रो हो रहा है, तो प्रकृति उसकी खोपड़ी में वैसा वैसा मामला सेट करेगी कि आपको 20 साल बाद क्या मिलना है, ये नियति है। तो अब इसको ऐसे समझें कि आज जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, जैसे हमारे माँ बाप, जैसी पत्नी, जैसे बच्चे, जैसे लोग, जैसे पड़ोसी, ये सब पुराना है, हमारा है। नियति कोई देवी शक्ति नहीं है कि ऊपर से कुछ देवते बैठे हुए हैं, जो आपको भगवान कोई बैठे हुए दे रहे कि इसकी किस्मत खराब कर दो, इसकी बढ़िया कर दो। हम पहले करके आए हैं, वो आज हमारे साथ हो रहा है। और इंसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भोग रहा है। इंसान परेशान है लेकिन मान नहीं रहा है कि मैं कर्म की वजह से परेशान हूँ। उसको ये मानना नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि आज मेरे साथ जितना भी खराब है, मैं चाहे कितना भी खराब हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे पैसे की प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी बढ़िया नहीं है, मेरे बच्चे खराब हैं, माता पिता खराब हैं, सब कुछ खराब है, इसका मतलब कि मैं कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में ऐसा करके आया हूँ। और इसको व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो बोलता रहता है कि अरे मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे एक्सेप्ट तो करो, अब एक्सेप्ट करो और बोलो हाँ कि ये सब कुछ मेरा है और आगे क्या करना, तो बस सब कुछ, बस आपको इतना ही करना है। तो याद रखना, आपका ही कोई पाप कर्म होता है जो आपको परेशान करता है किसी न किसी प्रकार से। जो कई चीज़ें हम ऐसे करते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई किसी को पता ना चल जाए, तो अंदर वो चीज़ फिट है। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध जाओगे, कोई गलत कर्म करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिटर्न मानसिक रूप से मिलेगा। और जब आप चीज़ों को समझ लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा, बेवजह तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि बिना वजह के तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। आपने कोई ऐसा कर्म किया होगा जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आप लंबे टाइम से इतने परेशान हैं, तो आपके साथ कुछ ना कुछ जो हो रहा है, और जो पता चलेगा तो यही सामने आएगा कि आपके कुछ ना कुछ खोटे कर्म थे और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। और जब एक्सेप्ट कर लिया तो कंप्लेंट ख़त्म हो गई, भगवान से कंप्लेंट ख़त्म हो गई कि ठीक है, जो है अच्छा है। जोई जोई प्यारो करे सो मोहि भावे। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं कि भगवान ने मुझे प्रॉब्लम दी है, भगवान नहीं, भगवान ने तो मुझे इतनी हेल्प की कि मुझे वहाँ से बचा लिया। सोचिए आप, हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी ढूंढना पड़ेगी। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसकी कंप्लेंट आज, इसकी कंप्लेंट कल, उसकी कंप्लेंट है, तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो कि कुछ मेरा कर्म ऐसा रहा होगा, और एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या, और बस एक्सेप्ट करने के बाद आप सोच लेंगे कोई बात नहीं, अब इसको भोग लेंगे। फिर क्या होगा, फिर अभी से हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे किसी कर्म की वजह से मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है अच्छे कर्म। अब मुझे ऐसी नियति नहीं बनानी है, अब मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है। जैसे लोग आपका दिखा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये काम आपको नहीं करना है। मतलब वो काम कभी मत करो जो आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, वो काम आपको कभी नहीं करना। आप परेशान हैं आपकी पत्नी के व्यवहार से, आपके पति के व्यवहार से, तो वो चीज़ हमको नहीं देना, वो हमको किसी को नहीं देना है, नहीं तो वो फिर से लौट करके आएगा और पहले हम दे करके आए हैं। समझना इस बात को। तो जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आपकी चिंताएं बनी रहती हैं। तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि करना क्या है। तो आज सबसे पहले तो आज आप एक्सेप्ट कीजिए कि जो कुछ भी आपके पास है वो मेरी वजह से है, मैं ही इसका जिम्मेवार हूँ, कोई और दूसरा नहीं। जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है उसका जिम्मेवार है मैं हूँ आज से। इसलिए मैं अच्छे कर्म करूँगा, भगवान का ध्यान करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, नाम जप करूँगा। नाम जप से, मेडिटेशन से क्या होगा, तो मेडिटेशन से आपकी चेतना विकसित होगी, आपकी समझ विकसित होगी, आपको नियति का अच्छा ज्ञान होगा, कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन खड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, गलत काम करने से बच जाओगे। हमेशा भगवान का ध्यान
आप करोगे तो कहीं ना कहीं गलत कर्म करने से आप बच जाओगे, आप कंट्रोल कर लोगे, आपका मन आपके बस में हो जाएगा। और अभी मन आपके बस में नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो जब नियति की समझ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है वो हर समय चिंतित होता है, परेशान होता है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से, अब इसको ठीक करना है और ठीक हो जाएगा। ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। और बस क्या कहते हैं लोग कि अरे हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है और भगवान ने तो हमारा बहुत बुरा किया है, क्या बताएं, हमारे तो रिश्तेदारों ने बुरा किया है। देखिए, जब श्री राम जी भगवान जब वनवास गए थे, जब वनवास से लौट करके आए तो वो सबसे पहले जाते हैं कैकई के पास। कैकई को बुलवाया मंथरा के पास, क्योंकि मंथरा को ऐसा लग रहा होगा कि राम जी को वनवास मेरी वजह से हुआ है। तो कैकई भी को भवन में बैठी हुई थी कि बोली मैं किसी को चेहरा नहीं दिखाऊंगी जब तक, क्योंकि 14 साल तक जब तक राम जी वापस ना आते हैं तब तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो कोप भवन में बैठी रही। तो श्री राम जी कैकई के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और मेरे कर्म की वजह से आप निमित्त बने, तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी गिल्ट मत फील करो। फिर उन्होंने माता कैकई को समझा अच्छे से कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके माना जो भी मेरे साथ हुआ है तो इस मेरे ही कर्म थे जो आप निमित्त बने, तो कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ना। तो एक चीज़ और आपको बताते हैं कि आप मान लीजिए अगर आपके मन में कोई गिल्ट है कि हमसे ये गलती हो गई है और ये चीज़ हमको बड़ी परेशान कर रही है, हमको जीने नहीं दे रही है, तो आप इसको ऐसे समझो कि शायद उस समय जो कि मुझे समझ नहीं थी तो भगवान ने मुझे इसका निमित्त बनाया होगा उस व्यक्ति का। जैसे मान लीजिए आपने किसी का बुरा कर दिया, आपने कोई बुरा कर्म कर दिया, और देखिए भगवान तो हमेशा तैयार रहते हैं कि आप आगे बढ़ो और मैं आपके साथ हूँ बस, पर हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते, कहते हैं अरे हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करेंगे। जो सज़ा हमको मिलनी होती है वो उससे ज़्यादा सज़ा तो हम अपने आप को रोज़ देते हैं। तो आप इसको ऐसा समझो कि कुछ भी पास्ट में हुआ, माना भयंकर पाप हो गया आपसे, महापाप, अब आप ये सोचो, अपने मन को ऐसा बोलो कि अरे भगवान उस समय मुझे समझ नहीं थी, मुझे ऐसे काम बन गए, तो कहीं ना कहीं मुझे ईश्वर ने उस काम के निमित्त बनाया था। अब इससे क्या होगा, इससे आपके मन के अंदर शांति आ जाएगी जब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि ईश्वर चाह रहे हैं ऐसा कुछ कर्म ऐसा मेरा बना हुआ था, और जो चीज़ आपको बता रहे हैं समझो कि ये मेरे द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ही ये काम करवा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी गिल्ट हो उसको फील मत करो, बस जो हुआ वो अच्छा हुआ है, कुछ भी होगा। और अब आप आगे बढ़ो, भगवान आपके साथ में है, अब अच्छे कर्म करो और भगवान का ध्यान मेडिटेशन करो। और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, इसमें भी आपका कोई ना कोई कर्म होगा जिस वजह से ये बात आपके कानों तक पहुंचेगी, क्योंकि आपको क्या बताया कि बेवजह कुछ भी नहीं होता। बेवजह तो आप मेरे इस वीडियो को क्लिक भी नहीं कर सकते। आप क्लिक करने जाओगे कि मैं वीडियो देख लूँ और इतने में कोई कह देगा कि बेटा वो मार्केट चले जाओ, दूध लेके आ जाओ, सब्जी लेके आ जाओ। आप सब्जी लेने चले गए, तब तक वीडियो आप भूल गए और वीडियो नहीं देखा, आपके हाथ ही नहीं लगा, क्योंकि ये बात आपको सुननी नहीं थी। अब इस वीडियो को आप 6 महीने के बाद देख रहे हैं, 6 महीने बाद आपने ओपन किया, ओहो ये बात तो मुझे 6 महीने पहले सुननी चाहिए थी, ये वीडियो तो 6 महीने पहले आनी चाहिए थी, आई थी, लेकिन मैंने तो इसको देखा ही नहीं, क्योंकि उस समय आपका टाइम नहीं था, आपको 6 महीने और दर्द भोगना था। अब 6 महीने हो गए इसलिए आपके सामने दर्द नहीं आया, अब ये टाइम आया, आपका दर्द खत्म हो गया है। तो आप जो बात अभी सुन रहे हैं तो ईश्वर चाह रहे हैं कि आप सुने, इस बात के लिए अच्छे से समझें। तो इसलिए नियति को समझो, इसलिए जो कुछ भी हो रहा मेरे कारण हो रहा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे आगे बढ़ना है, इसके लिए मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ। तो इस चीज़ को आप अच्छे से एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो मेरे कर्मों के कारण ही है, तो आपके आधे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।